मैनिपुलेट नहीं कर सकती। लेकिन जो कन्वेंशनल रेडार्स हैं जो इस टाइम इंडिया, पाकिस्तान, अमेरिका, चाइना अभी इस टाइम प्रेजेंट में यूज़ कर रहे हैं, इनको कंसीव करना या इनको एक तरह से मैनिपुलेट करना बड़ा आसान होता है। मिसाल के तौर पे अगर फाइटर जेट असल में यहाँ पर है तो वो ये कह सकता है कि मैं असल में यहाँ पर हूँ, तो वो गलत सिग्नल दे सकता है। तो दैट्स राइट नाउ जो है वो चीज़ें हमें जो है वो देखने को मिलती हैं। अगली बात सुनेगा, अब इंडियन डिफेंस न्यूज़, एक इंडियन जो डिफेंस न्यूज़ है ये भी एक वेबसाइट है, ये रिपोर्ट कर रही है कि द यूएस स्पेस फोर्स एक्सपर्ट underscores the ability to use the radar in simulated conditions may or may not translate to battlefield success until live trials confirmed consistent detection of stealth aircraft under realistic and complex condition। अब बात को जरा समझिएगा, बात इस टाइम ये है कि अमेरिका की जो इस टाइम भारत की एक डिफेंस न्यूज़ एक वेबसाइट है वो ये बता रही है कि बहुत सारे जो है अमेरिका के एक्सपर्ट्स ने उनको ये बताया भारतीय ऑफिशियल्स को कि अभी तक ये बात साबित नहीं हुई कि क्या वाकई चाइना जो है वो इस काम में क्वांटम रेडार्स बनाने में सक्सेसफुल हुआ है, क्या चाइना क्वांटम रेडार्स बनाने में सक्सेसफुल नहीं हुआ। व्हाट आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन, आई वांट टू टेल यू अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग राइट नाउ कि चाइना ने फिलहाल एक मैसेज दिया है कि वो क्वांटम रेडार्स बनाने में सक्सेसफुल हो जाएगा या हो रहा है, लेकिन इसमें टाइम लगेगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अमेरिका को भी ये बात तब पता लगी कि चाइना इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में कितना ज़्यादा आगे है जब पाकिस्तान भारत का मार्का हुआ। पाकिस्तान भारत का जो अक्टूबर का मार्का हुआ है, अमरीकियों को भी तब ये बात पता लगी जब पाकिस्तान ने भारत के फाइटर जेट्स गिराए विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, यानी उसमें ब्लाइंड करता है, जैमिंग किया पाकिस्तान ने, तब अमेरिका को पता लगा कि चाइना के पास ये टेक्नोलॉजी है। व्हाट आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन राइट नाउ इज दैट कि ये चीज़ आहिस्ता आहिस्ता अमरीकियों को पता लगेगी, आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ चीनियों को पता लगेगी, चीनी बताएंगे, चाइनीज़ बताएंगे कि उनके पास ये टेक्नोलॉजी है। जब कोई नेक्स्ट मार्का पेश आएगा, जब कोई नेक्स्ट मार्का होगा, शायद पाकिस्तान को चाइना आने वाले टाइम पे इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक रेडार्स दे दे या पाकिस्तान पर टेस्ट करे। टेस्टिंग का मतलब ये होता है कि देखिए याद रखिएगा, वॉर करने से पहले सब कुछ टेस्ट होता है। हो सकता है जिस तरह पाकिस्तान ने पाकिस्तान के साथ मिलकर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर को टेस्ट किया, हो सकता है आने वाले टाइम पे जब अगली जंग हो पाकिस्तान भारत की, अगले 1-2 साल में नेक्स्ट मार्का हो, तो पाकिस्तान को चाइना इलेक्ट्रॉनिक रेडार्स दे और उन रेडार्स की मदद से पाकिस्तान जो सबमरीन्स हैं न्यूक्लियर भारत की, उनको डिटेक्ट कर ले। व्हाट आई एम सेइंग अगेन अगेन राइट नाउ इज दैट कि पाकिस्तान पर चाइना ये सारी टेक्नोलॉजी टेस्ट कर सकता है ताकि जब उसका अमेरिका से मार्का हो अगले 10 या 8 साल बाद ताइवान के ऊपर, तो वो उसमें प्योरली जो है वो सक्सेसफुल हो और प्योरली वो उस काम को कर सके। अगली बात सुनेगा, लेकिन अमेरिकन इस टाइम ये कह रहे हैं, अमेरिकन इस टाइम कह रहे हैं कि ये चाइना ने इन चीज़ों को अभी निकाला तो है, बट अमेरिकी बार बार इस चीज़ को कह रहे हैं, अमेरिकन जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि वो इस चीज़ से एग्री नहीं करते। चाइना फिलहाल क्वांटम टेक्नोलॉजी में इतना सक्सेसफुल हुआ नहीं है, चाइना आहिस्ता आहिस्ता इस पर काम कर रहा है, बट इट विल टेक सम टाइम। और मैं भी समझता हूँ कि क्वांटम टेक्नोलॉजी में चाइना को वक्त लगेगा। लेकिन बात यह है कि आपको कि ये मिलिट्री टेक्नोलॉजी, हमें नहीं पता कि चाइना इस टाइम इस टेक्नोलॉजी में कितना एडवांस हो चुका है, विद द टाइम हमें पता लगेगा। और अमेरिका भी इस टाइम क्वांटम कंप्यूटिंग में और क्वांटम टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, बिकॉज नेक्स्ट बैटल ग्राउंड हमें या तो एआई वॉरफेयर पे मिलेगा, या इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पे, या बियॉन्ड व्यूअल रेंज पे, या हमें क्वांटम टेक्नोलॉजी वॉरफेयर पे ये मिलेगा। और एक और बड़ी बड़ी अहम चीज़ बताऊँ, जो सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी वाला डायलेमा है वो इस टाइम जो है वो इन सारे के सारे जो कंट्रीज़ हैं उनको नज़र आएगा। मिसाल के तौर पे मैं आपको मिसाल देता हूँ, सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी का मतलब क्या होता है। आप लोगों को पता है कि सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी का मतलब ये है कि अगर मेरा पूरा कंट्री तबाह हो चुका है, मेरी पूरे एसिड्स तबाह हो चुके हैं, तब भी मेरे पास कुछ ऐसे एसिड्स हैं जो मेरे दुश्मन को नज़र नहीं आ रहे और मैं उनसे अपने न्यूक्लियर वेपन्स लॉन्च करके अपने दुश्मन को भी तबाह कर सकता हूँ। इसको कहते हैं सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी, और तबाही को कहते हैं म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। आप भी तबाह हो गए, मैं भी तबाह हो गया। तो ये सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी जो इस टाइम न्यूक्लियर जो है वो न्यूक्लियर सबमरीन्स की सूरत में है, जो इस टाइम जो है वो अमेरिका के स्टेल्थ फाइटर जेट्स की सूरत में, तो वो भी कंप्रोमाइज़ हो सकती है इन न्यूक्लियर रेडार्स के आने की वजह से। तो मैं व्हाट आई एम सेइंग, न्यूक्लियर नहीं सॉरी क्वांटम रेडार्स की आने की सूरत में, व्हाट आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन कि ये चीज़ जो है वो चाइना को आने वाले टाइम पे एक ऐश दे सकती है अपने एनिमीज़ के ऊपर। बट ये बात भी तय है, ये बात भी वाज़ेह है कि पाकिस्तान भी इन चीज़ों को बड़े गौर से देख रहा है, बड़ी कुर्बत से देख रहा है। और हो सकता है कि चाइना ने जिस तरह अपना बहुत सारा सामान पाकिस्तान के ऊपर टेस्ट किया, J-10C, PL-15
और इसके अलावा बाकी डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की चीज़ें, हो सकता है कि पाकिस्तान को आने वाले टाइम पे वो कुछ वेरिएंट्स दे दे क्वांटम रेडार्स के, जब अगले 1 से 1.5 साल में पाकिस्तान भारत का मार्का होता है, और उसमें से जो जो वर्नेबिलिटीज़ निकलेंगी या जो भी मामलात होंगे उससे चाइना और सीखे और अपनी चीज़ों को और बेहतर करने की कोशिश करे। मैं ये नहीं कह रहा कि चाइना एकदम से ये बना लेगा, व्हाट आई एम सेइंग कि चाइना पाकिस्तान को ये चीज़ें प्रोवाइड करके आने वाले टाइम पे कुछ सीख सकता है, जिससे पाकिस्तान को भी बेनिफिट होगा, चाइना को भी बेनिफिट होगा, और पाकिस्तान और चाइना मिलकर अपनी टेक्नोलॉजीज़ को बेहतर कर सकते हैं। बट द थिंग इज़ दैट कि चाइना इस चीज़ को पाकिस्तान के ऊपर एक्सपीरियंस करना चाह रहा है, एक्सपेरिमेंट करना चाह रहा है, जिस तरह उसने मई के मार्के में किया, आगे भी वो एक्सपेरिमेंट करेगा, ताकि जब उसकी ताइवान के ऊपर, साउथ चाइना सी में जापान के साथ, या मोर इम्पॉर्टेंटली जो है वो आप कह सकते हैं कि अमेरिका के साथ जंग होती है इस पूरे इंडो पैसिफिक के ऊपर, जब अपने आप को वो एक्सपैंड करेगा, अपने मसल्स फ्लेक्स करेगा, बिकॉज उसने वो करने हैं। जब आप ताकतवर होते हो वो एक्सपैंड करते हो, तो चाइना एक्सपैंड करेगा, तो क्या वो इन चीज़ों को यूज़ करेगा? ऐसा तो लगता है कि वो यूज़ करेगा। अगली बात सुनेगा। अब हम सारे मामलात की मैं इम्प्लीकेशंस पे जाऊँगा, फिर आपके कुछ सवालात हैं मैं वो दूंगा। देखिए, इन सारे मामलात की जो इम्प्लीकेशंस ये है कि अमेरिका ने 3 साल के बाद बोइंग, एक कंपनी है अमेरिका की, उसको एक ठेका दिया है, उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया है कि बोइंग की जो कंपनी है वो 2028 तक अमेरिका को पहला F-47 फाइटर जेट बना के दे, जो 6th जनरेशन है। अब रियलिस्टिकली तो ये इतना आसान नहीं है, मे बी शायद 2 साल ऊपर लग जाए, टोटल 5 साल तक ये बन जाए। बट चलें, अगर 5 साल बाद भी अमेरिका को F-35 मिलता, F-47 मिलता है, आई एम सॉरी, तो अमेरिका उससे क्या करेगा? ये इस सवाल का भी एक बहुत बड़ा जवाब है। अमेरिका का रिस्पांस क्या होगा, चाइना का रिस्पांस क्या होगा, ये चीज़ों को भी देखना बड़ा ज़रूरी है। बट मोर इंपॉर्टेंटली एक अहम बात मैं आपको जो है वो बताना चाहता हूँ, ये है कि आने वाले दिनों में हमें ये चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा नज़र आएंगी। और जो ऑकस की डील है इस टाइम, ऑकस की जो डील है इस टाइम, जो ऑस्ट्रेलिया ने की है अमेरिका के साथ और यूनाइटेड किंगडम के साथ, कि वो उनसे न्यूक्लियर सबमरीन्स लेगा, क्या वो डील कैंसिल करेगा? क्योंकि देखिए, अगर चाइना के पास क्वांटम रेडार्स ही आ गए, तो ये जो न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं, ये जो स्टेल्थ फाइटर जेट्स हैं, ये तो इजीली डिटेक्ट हो जाएंगे। तो फिर इसको बेवकूफ़ बनाने के लिए भी, इसको मैनिपुलेट करने के लिए भी क्वांटम टेक्नोलॉजी किसी और लेवल की आनी पड़ेगी। तो व्हाट आई एम सेइंग इज दैट कि वक्त लगेगा, टाइम लगेगा, बट चाइना अपनी टेक्नोलॉजी को बेहतर करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका भी ये देख रहा है वो किसी तरह चाइना को इस सारे मामले में बीट करे, जबकि दूसरी तरफ जो इस टाइम अमेरिका के एलाइज हैं वो भी इस चीज़ को देखने की कोशिश करें। अच्छा, अब अगली बात सुनेगा। अगली बात ये है इस सारे मामले का, जो मैं लब्बे लुबाब आपको बताता हूँ। देखिए, बात इस टाइम ये है कि चाइना की जो अमेरिका की जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजीज़ हैं, चाइना क्वांटम रेडार्स बना के उसको चैलेंज करना चाह रहा है। बिकॉज याद रखिएगा, चाइना की जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है वो अमेरिका के मुकाबले में इतनी सुपीरियर नहीं है। वी ऑल नो दैट, हम सबको पता है। अमेरिका के जो F-35 फाइटर जेट्स हैं, अमेरिका की जो न्यूक्लियर सबमरीन है, वो आज भी चाइना से सुपीरियर हैं। तो चाइना ने उसका तोड़ ये निकाला है कि वो इजीली, क्योंकि वो सिमेट्रिक वॉरफेयर या एक नई तरह की वॉरफेयर खेलेगा, तो वो उन सब चीज़ों को पकड़ ले, पहले ही उनको डिटेक्ट कर ले, इससे पहले कि अमेरिका हमला करे। चाइना अमेरिका के उन बेसिस पे, उन पर्टिकुलर जगहों पे हमला करे जहाँ पे ये सारी न्यूक्लियर सबमरीन्स, सबमरीन्स, स्टेल्थ बॉम्बर्स या स्टेल्थ फाइटर जेट्स खड़े हुए हैं। तो बेसिकली चाइना इस चीज़ को करने की भरपूर कोशिश करेगा। अगली बात सुनेगा। अगली बात यह है कि इसका जो इम्पैक्ट है वो न्यूक्लियर सबमरीन्स पे बहुत ज़्यादा पड़ेगा, बिकॉज जो सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है वो कंप्रोमाइज़ हो सकती है अमेरिका की। और ऑब्वियसली जब अमेरिका भी आने वाले टाइम पे वो भी क्वांटम रेडार्स बनाने की भरपूर कोशिश करेगा, क्योंकि चाइना के पास जब आएंगे तो अमेरिका भी तो मुकाबला करेगा। तो जो सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है या थर्ड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है, जो भी आप समझ लें, वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी, और जो वॉरफेयर की नेचर है वो और ज़्यादा हमें कॉम्प्लिकेटेड होते हुए नज़र आएगी। और हमें ये चीज़ नज़र आएगी कि जो क्वांटम टेक्नोलॉजी है वो आने वाले टाइम पर वॉरफेयर पर रूल करती हुई हमें दिखेगी, जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा है। अगली बात सुनिएगा। अगली अहम इंपॉर्टेंट बात यह कि चाइना पाकिस्तान के साथ आने वाले टाइम पे ये टेक्नोलॉजी ज़रूर शेयर करेगा, बिकॉज चाइना पाकिस्तान के ऊपर ये सारी टेक्नोलॉजी एक्सपेरिमेंट करेगा और देखने की कोशिश करेगा कि क्या पाकिस्तान भारत की जो न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं, क्या उनको वो डिटेक्ट कर सकता है। अगर पाकिस्तान उनको कहीं ना कहीं डिटेक्ट करने में कामयाब हो गया और उनको इंटरसेप्ट करने में कामयाब हो गया, तो फिर चाइना कल को अपनी जो उसकी पूरी प्रॉपर वॉरफेयर है, इसको और बेहतर करके प्रॉपर अपनी वॉर मशीन में करने की भरपूर कोशिश करेगा। तो ये चाइना इस टाइम इस गेम को चला रहा है। अगली बात सुनेगा। अगली बात ये है कि एज ऑफ नाउ अगर हम इन चीज़ों को प्रैक्टिकली देखते हैं, तो देखिए फिलहाल ये क्वांटम रेडार्स बने तो नहीं हैं, फिलहाल ये क्वांटम रेडार्स जो हैं ये प्रॉपर्ली जो है वो कारआमद साबित तो नहीं हुए। लेकिन बात इस टाइम ये है कि एज ऑफ नाउ चाइना इस पर काम कर रहा है। अगले 5, 6 या 10 साल में, मैक्सिमम अगले 10 साल में चाइना इस कैपेबिलिटी तक पहुंच जाएगा कि वो प्रॉपर्ली ऐसे रेडार्स बना ले।
अमेरिका भी पीछे नहीं है, अमेरिका भी नए फाइटर जेट्स बना रहा है, अमेरिका भी 6 स्टेल्थ फाइटर जेट्स बना रहा है और चाइना भी 6 जनरेशन फाइटर जेट बना रहा है। बट ये मुकाबला जो है वो हमें अब क्वांटम लेवल की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। जंग की नेचर बदल गई है मेरे दोस्तों, जंग की नेचर बदल चुकी है, हर चीज़ की नेचर बदल चुकी है। आप लोगों को रीड करना पड़ेगा, आप लोगों को बहुत पढ़ना पड़ेगा।